अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी कीमा कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप एक बार खाएंगे तो आपका बार बार खाने को जी चाहेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले डाल लिया है जी मैंने आधा कप ऑयल कढ़ाई में। आँच मैंने ऑन कर ली है और अभी मैं मीडियम आग पे ही इसकी कुकिंग करूँगी। हाफ टी स्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर साबुत वाला ज़ीरा। इसको करते हैं मिक्स और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी आधा टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और आधा टेबल स्पून ही इसमें मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ अदरक। बस इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं और 5 से 6 अदद मैं डाल रही हूँ साबुत वाली गोल मिर्चें, लाल वाली। और अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। हिलाते जाएंगे ताकि ये जले ना चीज़ें, क्योंकि जल जाएंगी तो वो टेस्ट नहीं आएगा मज़े वाला। और देखें अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छी तरह से सौते हो चुका है और हल्का सा उसमें गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो बीफ का कीमा और ये चला गया कीमा। और अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, पकाएंगे ऑयल के अंदर। और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। इसकी जो गुठलियां हैं इसके अंदर उनको खोलते जाएंगे चम्मच की मदद से दबा दबा के, ताकि अच्छी तरह से जो कीमा है वो खुल जाए और अच्छे से पके। देखिए मैं चम्मच से कीमे को मिक्स करती जा रही हूँ ताकि कीमा जो है अच्छी तरह से फ्राई हो। और अभी जो मैं कुकिंग है वो मीडियम आंच पे ही कर रही हूँ। ये देखें 3 से 4 मिनट मैंने कीमे को अच्छी तरह से फ्राई किया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं जी मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून जी सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी वो 1/4 टीस्पून मैंने ले लिए। मसाले सारे मैंने डाल दिए हैं और बस 1-2 मिनट हम इनको भूनेंगे। और मसालों को देखें हम 1-2 मिनट के लिए पका रहे हैं। 1-2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी टमाटो प्यूरी, जो कि मैंने थोड़ा सा पानी डाल के 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनकी बना ली है। और वो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटरों की प्यूरी डाल दी है इसके अंदर। बस अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और अब मैं इसको ऊपर से ढक रही हूँ जी 4-5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर की हमने प्यूरी डाली है वो ज़रा पक जाए। और 4-5 मिनट गुजरने के बाद मैंने ढक्कन उठा लिया और अब देखें टमाटरों की प्यूरी जो है वो थोड़ी पक चुकी है, टमाटर पक चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया और आंच हल्की करके मैंने इसको डाल दिया ताकि इसकी गुठली ना बने। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ अब आधा ग्लास पानी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम दोबारा से इसको ढकेंगे ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए। और 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको ढक के लो हीट पे पकाऊंगी। और ये देखें 10-12 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है और तकरीबन पानी ड्राई हो ही चुका है। और इसमें अब मैं डालूंगी जी सब्ज़ धनिया, जो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैं फ्रोज़न डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ जी सब्ज़ मिर्चें, जो कि मैंने 3-4 लेके काट ली थी, वो डाल दी हैं। और अब हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे मज़ीद। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून सूखी मेथी, हाथों पे मसल के डाल देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। और बस अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ही भूनेंगे, ताकि अगर कीमे के अंदर थोड़ी सी स्मेल कोई है तो वो भी चली जाए और जो हमने मसाले अभी ऐड किए हैं
उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छी तरह से इस कढ़ाई के अंदर आ जाए। बहुत मज़े की कढ़ाई है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला आपको। इसको आप रोगनी नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े वाली कढ़ाई है ये। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर किया करें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।